नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के नौगावा सादात विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी संगीता चौहान के समर्थन में गांव रजौरा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी ने मंच संभालते ही पब्लिक को अपनी ओर कर लिया और विपक्षियों पर निशाना साधते हुए अमरोहा की ढोलक से लेकर बदमाशों पर हुई कार्रवाई का हवाला दिया और कोरोना काल में यमराज से लड़ने तक की बात कह दी। बता दें, सीएम योगी का भाषण सुनकर भारी जनसमर्थक उनके साथ नजर आए और उन्होंने राम मंदिर से लेकर धारा 370 तक का हवाला देकर कहा कि हमने जो कहा वो कर दिया, अब आप भी अपना फर्ज निभाएं और संगीता चौहान को वोट दें। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगांव सादात विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी संगीता चौहान के समर्थन में गांव रजौरा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी ने मंच संभालते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने के साथ ही अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि जिस महापुरुष के नाम पर नौगांवा सादात के विधायक चुने गए, पूर्व क्रिकेटर स्वर्गीय चेतन चौहान की वजह से नौगांवा को पहचान मिली। आज उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है और आज उनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। चेतन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि चाह कर भी हम चेतन जी के अंतिम संस्कार में नहीं आ सके, इसलिए हमने उनकी पत्नी से आग्रह किया कि उनका अंतिम संस्कार गढ़ में हो, तो हमारा आग्रह स्वीकार हुआ और यहाँ की जनता के बीच उनका अंतिम संस्कार हुआ। आगे उन्होंने कहा कि आज हम सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ के तिगड़ी मेले को हमने राजकीय मेला घोषित किया है और उसके विस्तार के लिए हम सब योजना बना। चेतन चौहान जी ने यहाँ की चीनी मिल के विस्तारीकरण की बात कही थी। हम लोग जब इस चीज को लेकर के आगे बढ़ ही रहे थे, कोरोना आ गया और उसके बाद ये कार्यक्रम वैसे ही पड़ा रहा, लेकिन बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपके बीच में कहने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा जब 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता था, यहाँ की माताएं और बहनें एक ही बात कहती थी कि क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे। तब यहाँ पे एक ही प्रश्न उठता था यहाँ के किसानों का कि क्या हमें भी बिजली के कनेक्शन मिल पाएगा, क्या हमें भी बिजली मिल पाएगी। तब यहाँ पर एक ही प्रश्न होता था यहाँ की बहनों के द्वारा, यहाँ की माताओं के द्वारा, यहाँ के व्यापारियों के द्वारा, क्या दंगों का सिलसिला यहाँ बंद हो पाएगा। आज आप देख रहे होंगे या तो आपके अमरोहा का ढोलक बजता है या फिर यहाँ के बदमाशों के ठोकने का कार्य पुलिस करती है। ये दो कार्य आप पूरे प्रदेश के अंदर देख रहे होंगे। दो ही चीज आपको सुनने को मिलती होगी, तो या तो अमरोहा के ढोलक की थाप या फिर अपराधी यहाँ से 9-2-11 अब अपराधी दंगा नहीं कर सकता, कोई माफिया दंगा नहीं कर सकता। माफिया और अपराधी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। एक समय था जब सत्ता इनकी। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आप